friends. So here we meet again today for discussing the homework section of account current. account current में homework section में जितने भी examples हैं, I'll be discussing those examples. But जब आप लोग class work solve कर रहे थे, I came across various doubts again in calculation of number of days. तो before I start with examples, मैं examples वापस start करूँ उससे पहले एक बार वापस रिकॉल करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज कि तीनों मेथड में नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, डिफरेंस क्या है. सी अकाउंट करंट क्या है? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, से ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू पार्टीज. ये पीरियड के बीच में दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हुए. ए ने बी को, बी ने ए को गुड्स बेचा, पेमेंट भी दिया गया. नाउ ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज दिस, ड्यू डेट ऑफ सेकंड ट्रांजैक्शन वाज दिस, ड्यू डेट ऑफ थर्ड ट्रांजैक्शन वाज दिस. ड्यू डेट तीनों ट्रांजैक्शन का हमको पता है. हम ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या अजम्पशन पे बनाते हैं? ये स्टेटमेंट क्या बताता है सर? How much is receivable or payable to other party along with interest. इस दिन स्टेटमेंट डेट पे, इस दिन स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, तो इस दिन स्टेटमेंट डेट पे कितना पैसा रिसीवेबल है या कितना पैसा पेएबल है along with interest. तो ये स्टेटमेंट इसी अजम्पशन पे बनाया जाता है कि सारा पेमेंट इस डेट को दे दिया जाएगा. ये सभी ट्रांजैक्शन का पेमेंट कब दिया जाएगा सर? इस डेट को दिया जाएगा. जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको एक दूसरे से रिलेट नहीं करना है, सभी ट्रांजैक्शन के लिए इंडिविजुअली सोचना है. पहला ट्रांजैक्शन इट इज नॉट रिलेटेड टू सेकंड, इट इज नॉट रिलेटेड टू थर्ड. पहला ट्रांजैक्शन पेमेंट इस दिन होना चाहिए, लेकिन दिया कब? इस दिन दिया सर. दूसरा ट्रांजैक्शन इस दिन पेमेंट होना चाहिए, लेकिन दिया कब? इस दिन दिया सर. तीसरा ट्रांजैक्शन इस दिन पेमेंट होना चाहिए, लेकिन दिया कब? इस दिन दिया सर. तो सभी ट्रांजैक्शन के लिए उस स्टेटमेंट पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, सभी ट्रांजैक्शन के लिए पैसा कब दिया गया? स्टेटमेंट डेट पे दिया गया सर. तो पहला मेथड था हमारा फॉरवर्ड बैलेंस मेथड. फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते थे? फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली सोचते थे, पहला ट्रांजैक्शन पेमेंट देना किस दिन चाहिए? इस दिन देना चाहिए. दिया कब? स्टेटमेंट डेट पे दिया सर, मतलब लेट पे किया है. तो ये पहले ट्रांजैक्शन पे हम ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे. विच नंबर ऑफ डेज वर कैलकुलेटेड सर? फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट, फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट. अच्छा, कैलकुलेशन में सर ये ड्यू डेट को इंक्लूड करते हैं क्या? अब आप खुद सोचो, ड्यू डेट को शाम तक भी पैसा दे दिया जाए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं. इंटरेस्ट कब से देना स्टार्ट करना पड़ेगा? फ्रॉम नेक्स्ट डे. मतलब हम अपना कैलकुलेशन जब करते हैं, व्हेन वी डू आवर कैलकुलेशन, हम ये ड्यू डेट को इंक्लूड नहीं करते, हम उसके बाद से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. वी डोंट इंक्लूड दिस ड्यू डेट, हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं उसके बाद से. से फॉर एग्जाम्पल हमारा ड्यू डेट 15th मार्च है, 15th मार्च, स्टेटमेंट डेट 31st मार्च है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15, 16, 17, 18? नो, विल स्टार्ट इट फ्रॉम 16th, 16, 17, 18, 19, 20 up to 31. So which number of days are calculated? Sir, from due date to statement date. सेकेंड ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट यहां पे है, लेकिन पेमेंट कब दिया गया? सर यहां दिया गया. तो नंबर ऑफ डेज विल बी अगेन फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट. तीसरा ट्रांजैक्शन अगेन नंबर ऑफ डेज विल बी फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में विच नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड? सर फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं. फिर वो नंबर ऑफ डेज के लिए आइदर इंटरेस्ट या प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. स्टेटमेंट बनाने का दो मेथड है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने का 3 मेथड है. स्टेटमेंट दो तरीके से बन सकता है, इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड. तो अगर हम इंटरेस्ट मेथड से स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हर एक ट्रांजैक्शन का.
प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और फिर जो नेट प्रोडक्ट आएगा उस पे एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. करेक्ट सर. आई होप फॉरवर्ड बैलेंस मेथड विच इज वेरी लॉजिकल, विच इज वेरी यूजुअल, वो समझ में आया. हाँ सर, कंफ्यूजन बैकवर्ड बैलेंस मेथड में होता है, क्योंकि बैकवर्ड मेथड थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा इलॉजिकल है, लेकिन आंसर सेम आता है. मैथमेटिकली अपोजिट मेथड है. सर बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम क्या करते थे? सी, मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं. बैकवर्ड बैलेंस मेथड में क्या करते थे? सर हम वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते थे जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है. वो नंबर ऑफ डेज जिसका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना है. मतलब कौन से नंबर ऑफ डेज? पहला ट्रांजैक्शन, उसका ड्यू डेट ये है, हमको ड्यू डेट के तुरंत बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना. मतलब कौन से नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है सर? सर हमको फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड, फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड से ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है. वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट डेट टू ड्यू डेट. अच्छा, फर्स्ट डेट इंक्लूड करेंगे? यस सर. ड्यू डेट? वो भी यस सर, क्योंकि ड्यू डेट का भी इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है ना. इंटरेस्ट तो ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है ना. सेकेंड ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ डेज कौन से? सर ड्यू, फर्स्ट डेट से ड्यू डेट तक इंक्लूडिंग ड्यू डेट. फर्स्ट डेट और ड्यू डेट दोनों इंक्लूड करेंगे. थर्ड ट्रांजेक्शन अगेन सर फर्स्ट डेट टू ड्यू डेट. लेकिन सर आप अगर वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे जिसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वो नंबर ऑफ डेज फाइंड करोगे जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है, और फिर आप इंटरेस्ट या प्रोडक्ट निकाल लोगे, तो हमको तो वो इंटरेस्ट मिल जाएगा जो हमको फाइंड ही नहीं करना है. करेक्ट. हमको वो इंटरेस्ट मिल जाएगा जो हमको फाइंड नहीं करना है. उसको लास्ट स्टेप हम क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से माइनस कर देते थे. लास्ट स्टेप करते थे ना हम, क्लोजिंग बैलेंस इन अमाउंट कॉलम, मतलब सभी ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट हमने इंक्लूड कर लिया, मल्टीप्लाइड विथ टोटल नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट कॉलम में रिकॉर्ड किया. तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस इन अमाउंट कॉलम ले रहे हो, मतलब आप सारे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो टोटल डेज इन स्टेटमेंट पीरियड से, और वो रिकॉर्ड कर रहे हो आप इन प्रोडक्ट कॉलम. तो वो नंबर ऑफ डेज जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है, उसमें से टोटल डेज का इंटरेस्ट आप माइनस कर रहे हो, तो क्या बच जाएगा? वो नंबर ऑफ डेज जिसका इंटरेस्ट फाइंड करना है. आई होप डिफरेंस समझ में आया. फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में सीधा वही नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं जिसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट. बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे. पहले वो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है, और उसे टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड करना है वो बच जाएगा. क्लियर? लेट्स डू वन थिंग. होमवर्क सेक्शन सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अज्यूमिंग बोथ दी मेथड्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड. फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 इन योर होमवर्क सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इन योर होमवर्क सेक्शन. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट to be rendered by Mr. X to Mr. Y. Rendered by X to Y. तो सबसे पहले ये डिसाइड करो, who are we? कौन बना रहा है? Mr. X. किसको सेंड कर रहा है? Mr. Y को. तो याद करो हम लोग हेडिंग कैसे देते थे? Recipient in account current with sender. Who is recipient? Y. उसको मिल रहा है. कौन सेंड कर रहा है? X. तो हेडिंग विल बी Y in account current with X as on 31st December. हम लोग जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शंस दिए ये रिकॉर्ड करेंगे, हम क्या सोच के रिकॉर्ड करेंगे? कुछ लोगों को यहां पे भी कंफ्यूजन हो रहा है, सर हम क्या सोच के रिकॉर्ड करेंगे? हम सिंपली सोचेंगे हम लोग X हैं. किसके बिहाफ पे सोचेंगे? ऑन हुज बिहाफ वी शुड थिंक? वी शुड ऑलवेज थिंक ऑन बिहाफ ऑफ X. हम लोग X हैं एंड वी आर प्रिपेयरिंग a ledger account of Y in our books. हम X हैं और हम अपनी बुक्स में Y का लेजर अकाउंट बना रहे हैं.
मतलब हम अपनी बुक्स में y का अकाउंट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट ऑफ y इन आवर बुक्स। तो हम x हैं ये सोच के जर्नल एंट्री सोचेंगे एंड y के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। We will think on behalf of X, think of journal entries and keep on posting in account of Y. So what is the first transaction given, sir? On 1st July, balance owing by Mr. Y. Balance owing by Y, मतलब amount is receivable from Y. Y owes us. Y को हमें पैसा देना है, तो Y is our debtor here. Y हमारा debtor है, मतलब Y के अकाउंट में ओपनिंग डेबिट बैलेंस है ऑन 1/7/2020। ड्यू डेट विल बी सेम 1/7/2020। अमाउंट इज 10,000। अमाउंट इज 600, सॉरी। Next transaction is on 30 July, 37. Goods sold to Y. We are selling goods to Y. If we are selling goods to Y, हम लोग क्या एंट्री अपनी बुक्स में देंगे? What entry we should pass in our books? Y to sales. We are selling goods. Y becomes our debtor. Y account debit to sales. तो पोस्टिंग Y के अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। Y to sales. Y to sales. Credit period allowed is 1 month. So 30 July plus 1 month, it will be 30 August. 30 July plus 1 month, it will be 30 August. फिर 1st August, goods purchased from Mr. Y. We are purchasing goods from Y. जर्नल एंट्री सोचना है पहले। Y से परचेज किया है, उसका एंट्री क्या देंगे? सर परचेज अपना एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट एंड पेएबल टू Y है, उसका पेमेंट Y को देना है, Y बिकम्स क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू Y, तो Y के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगा। बाय परचेज अकाउंट। Credit period received is of 1 month. So 1st September 2020 will be its due date. 200. Cash received from Y. We are receiving cash from Y. Entry will be cash to Y. 1st September, cash to Y. फर्स्ट सितंबर वही उसका ड्यू डेट हो जाएगा 100। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल पेएबल होता है। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, तो वाई के लिए पेएबल है, हमारे लिए क्या हुआ? रिसीवेबल सर। तो अब बिल रिसीवेबल विच इज ड्रॉन बाय एक्स एक्सेप्टेड बाय वाई, एंट्री क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल टू वाई। हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल टू वाई, तो वाई के अकाउंट में पोस्टिंग अगेन ऑन क्रेडिट साइड 1st सितंबर को ही बाय बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिट पीरियड इज 3 months, 3 months का बिल है, तो 1st सितंबर प्लस 3 months, 1st दिसंबर, 1st अक्टूबर, 1st नवंबर, 1st दिसंबर प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। बिल के केस में 3 days ग्रेस ऐड करना है, तो 4th of December 2020 400। See, we have recorded all the transactions. सारे transactions हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। Now we are supposed to calculate number of days. Number of days हमको कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ डेज हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं फॉलोइंग फॉरवर्ड बैलेंस मेथड, मोस्ट यूजुअल मेथड, फॉरवर्ड बैलेंस मेथड।
Firstly, number of days from 1st of July. 1st of July. तो इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि 1st जुलाई ओपनिंग बैलेंस है, पूरे 31 डेज लेंगे हम लोग, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर ओपनिंग बैलेंस. रिमेंबर, दोनों डेट्स इंक्लूड करते हैं. फेब, सॉरी, वी आर स्टार्टिंग विद जुलाई. जुलाई 31 डेज. अगस्त 31 days, September 30 days, October 31 days, November 30 days, and December 31 days. Total number of days 184 days. 184 days. फिर 30 अगस्त से कैलकुलेशन करना है. 30 अगस्त, तो जनवरी फरवरी में एक भी दिन नहीं, सॉरी जुलाई में एक भी दिन नहीं, अगस्त में 1 डे. फिर 30, 31, 30, 31, 123 डेज. 1st सितंबर, जुलाई अगस्त एक भी दिन नहीं, सितंबर में 29 डेज. 31, 30, 31, तो 121 डेज. 4th दिसंबर, दिसंबर में 27 डेज. तो नंबर ऑफ डेज कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स? 184 डेज, 123 days, 121 days, and 27 days. हम लोग इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड. तो सभी ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे फॉर एट 18%. 18%. तो ऑन 600, 18% interest for 184 days, 54.44. 300 पे 18% for 123 days, 18.20. 200 पे 18% for 121 days, 11.93. 100 पे 18% for 121 days, 5.97. 400 पे 18% for 27 days, 5.33. तो नेट इंटरेस्ट कितना आएगा? 54.44 प्लस 18.2 माइनस 11.93 माइनस 5.97 माइनस 5.33, 49.41. 49.41 ये नेट इंटरेस्ट हमको मिला. एंड इन फॉरवर्ड बैलेंस मेथड हम लोग इंटरेस्ट हमेशा अपोजिट साइड ऑफ नेट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं. सर क्यों अपोजिट साइड? रिमेंबर, डेबिट साइड क्या लिखा है? वो सारा इंटरेस्ट जो रिसीवेबल है, ये सारा वो अमाउंट है जो हमने उसको दिया है, वाई को दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट रिसीवेबल है. ये सारा वो अमाउंट है जो वाई से मिला है हमको, तो उस पर इंटरेस्ट पेएबल है. मतलब ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये इंटरेस्ट पेएबल है. तो ये 49 रुपीज का जो नेट इंटरेस्ट आया वो रिसीवेबल हुआ ना. रिसीवेबल माइनस पेएबल, दिस इज नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल. 49.41 इज द नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल. एंट्री सोचो, इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इनकम है सर. इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, एंड रिसीवेबल फ्रॉम हुम? वाई सर. तो वाई बिकम्स आर डेटर.
वाई टू इंटरेस्ट एंट्री होगा ना, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, $49। और फिर अब अमाउंट कॉलम में बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अमाउंट कॉलम में अब जो बैलेंस आएगा दैट इज टोटल अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल फ्रॉम बाय इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ 249। आई होप समझ में आया आप लोग को। ये आप लोग पॉज करके वापस कॉपी कर सकते हैं या यू हैव द सॉल्यूशन, आप वेरीफाई कर सकते हैं। कहीं पे भी डाउट है आप लोग वापस से रिवाइज कर सकते हैं ये क्वेश्चन। हम लोग फिर वापस यही सम सॉल्व कर रहे हैं बाय बैकवर्ड बैलेंस मेथड। कुछ लोगों को ये भी डाउट था सर बैकवर्ड बैलेंस मेथड में इंटरेस्ट मेथड पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली सेम वे पॉसिबल है। पॉज करके पहले ये कॉपी कीजिए। So friends, we are solving this same sum but now by backward balance method. अच्छा, बैकवर्ड बैलेंस मेथड में सर कौन सा नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं? बैकवर्ड बैलेंस मेथड में फर्स्ट डेट से ड्यू डेट, फर्स्ट डेट से ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। और सर इन कैलकुलेशन दोनों डेट इंक्लूड करते हैं? यस, बोथ द डेट्स विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड। फॉर ओपनिंग बैलेंस हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। देयर वोंट बी एनी नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस। फिर for up to 30 अगस्त हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज विल बी देयर? 30 अगस्त कितना डेज होगा? तो जुलाई में 31 डेज एज ऑल दी डेज आर टू बी इंक्लूडेड। अगस्त में 30 डेज, 61 डेज सर। अप टू 30 अगस्त कितना नंबर ऑफ डेज होगा? 61 डेज सर। 1 सितंबर और 2 दिन बढ़ा दो, 63 days. We would say July 31, August 31 and September 1 day. 4th December, July 31, August 31, September 30, October 31 days, November 30 days and December 4 days sir. 157 days. कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना होगा। हाउ मच विल बी इंटरेस्ट? 300 पे 18% फॉर 61 days, 9.02। 200 18% for 63 days, 6.21। 100 पे 18% for 63 days, 3.11। 400 18% for 157 days, 30.97। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग बैकवर्ड बैलेंस मेथड में क्या करते थे?
बैलेंस जो भी अमाउंट कॉलम में आता था, बैलेंस इन अमाउंट कॉलम शुड बी मल्टीप्लाइड विथ टोटल नंबर ऑफ डेज। यहां पे बैलेंस इन अमाउंट कॉलम जो भी आएगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे फॉर टोटल नंबर ऑफ डेज। बैलेंस इन अमाउंट कॉलम उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे फॉर टोटल डेज। कितना होगा बैलेंस इन अमाउंट कॉलम? 900 माइनस 700, इट इज 200। बैलेंस इन अमाउंट into interest of total days। बैलेंस इन अमाउंट कॉलम इज 200, उस पे 18% इंटरेस्ट एंड टोटल डेज मतलब 1 जुलाई से 31 दिसंबर। 1 जुलाई से 31 दिसंबर सर टोटल डेज 184 डेज होते हैं, तो 200 पे 18% for 184 days, 18.15. So now we may calculate balance in interest. It is 49.42. बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में हम लोग क्या करते थे? हम लोग इंटरेस्ट अपोजिट साइड ऑफ नेट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते थे। बैकवर्ड बैलेंस मेथड में जस्ट टू कॉम्पनसेट वी रिकॉर्ड इट ऑन सेम साइड ऑफ नेट इंटरेस्ट, मतलब सेम साइड, डेबिट साइड ही शो कर देंगे ना हम लोग टू इंटरेस्ट। 49. Now balance in amount column inclusive of interest. Balance in amount column inclusive of interest will be 249. तो whichever way you go, आपका इंटरेस्ट तो सेम ही आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया। यस सर। So friends, now we are looking at solution to questions in past exam, questions asked in past exams. First question, from the following, prepare an account current as sent by Avinash to Bhuvanesh. We are supposed to prepare account current by whom? By Avinash and to be sent to Bhuvanesh. तो हेडिंग हम लोग कैसे देते हैं? Who is the recipient? किसको मिल रहा है? भुवनेश को। तो वी वुड से भुवनेश in account current with Avinash. Bhuvanesh in account current with Avinash as on 31st March 2018. तो हम लोग फ्रेंड्स ट्रांजैक्शंस यही सोच के रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग अविनाश की बुक्स में भुवनेश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। हम कौन हैं? अविनाश हैं। वी आर
thinking on whose behalf? We are thinking on Avinash's behalf. And we are preparing ledger account of Bhuvnesh in books of Avinash. So start recording the transactions. Balance due from Bhuvnesh. So Bhuvnesh becomes our debtor on 1st January. Bhuvnesh is our debtor. Debtor with what amount? 1800, sir. 10th January, we sold goods to Bhuvnesh. If we are selling goods to Bhuvnesh, entry will be Bhuvnesh to sales. Bhuvnesh to sales. फिफ्टींथ ऑफ जनवरी, भुवनेश रिटर्न्स गुड्स. भुवनेश को जो गुड्स बेचा था, ही इज रिटर्निंग दैट. सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न क्या एंट्री पास होगा? सेल्स रिटर्न टू भुवनेश, सर. अगर स्पेसिफाई किया जाए, अगर स्पेसिफाई किया जाए इस सेल्स में से रिटर्न आया है, तो इस सेल्स का ड्यू डेट ही रिटर्न्स का ड्यू डेट होगा. क्लियरली बोला जाए कि इसमें से रिटर्न आया है, तो आप इसका ड्यू डेट, इस रिटर्न का ड्यू डेट ले सकते हो. यहां क्लियरली बोला नहीं है कि इसी में से रिटर्न आया है. हो सकता है पिछले मैंने सेल किया था उसमें से रिटर्न आया हो. कुछ बोला नहीं है, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है उसी को अपना ड्यू डेट मान लिया जाएगा. वी विल टेक ट्रांजैक्शन डेट एज आवर ड्यू डेट. 12th Feb, Bhuvnesh paid by check. Entry will be bank to Bhuvnesh. Bank to Bhuvnesh 1000. 20th Feb, Bhuvnesh accepted a bill. भुवनेश अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं बिल. बिल रिसीवेबल हो गया. एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल टू भुवनेश. बिल्स रिसीवेबल टू भुवनेश ऑन 20th Feb. 1500. March, sold goods to Bhuvnesh. Entry will be Bhuvnesh to sales. Bhuvnesh to sales. March, received cash from Bhuvnesh. We are receiving cash from Bhuvnesh. Entry will be cash to Bhuvnesh. Bhuvnesh के अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगा बाय कैश 800. नाउ फर्स्ट लाइन अगर पढ़ें तो आपको क्लियरली बोला है वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस सम बाय प्रोडक्ट मेथड. वी आर सपोज टू सॉल्व दिस सम बाय प्रोडक्ट मेथड, तो इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम हम लोग प्रोडक्ट का कॉलम प्रिपेयर करेंगे. इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट वी वुड बी प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट कॉलम. नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं. सर बैकवर्ड बैलेंस मेथड है कि फॉरवर्ड बैलेंस मेथड है? कुछ बोला नहीं है. अब कुछ ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ऑब्वियसली फॉरवर्ड बैलेंस मेथड. We are supposed to calculate number of days by which method? Forward balance method, sir. 1st January 2018. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है. ओपनिंग बैलेंस है तो जैन में पूरे 31 डेज लेंगे.
ट्रांजैक्शन डेट होता तो 30 डेज लेते, फेब 28 डेज, मार्च सर 31 डेज, टोटल 30, 60, 70, 80, 90 days, 90 days. अच्छा, भुवनेश जो बिल एक्सेप्ट कर रहा था, दैट बिल वाज एक्सेप्टेड बाय भुवनेश फॉर 1 month. तो ऑन Feb 20, 1 month, it will be 23rd of March. Feb 20 plus 1 month, March 20 plus 3 days of grace, 23rd of March. So first opening balance के लिए number of days will be 90 days. 10th January. January में 21 days, 28 and 31, 50, 70, 80 days. 11th March. 11th March, 20 days. 15th of January. January में 16 days, 28 and 31, 60, 69, 75 days. 12th Feb. So February में 16 days and 31 days, 47 days. 23rd March. 23rd March, 8 days बोल सकते हैं, and here 17 days, 47 days, 75 days, 20, 80 and 90 days. We'll now find out product of amount and number of days. Product of amount and number of days. 1,62,000. 1,20,000. 14,400. 48,750. 'So we'll find out net product. One 1,75050. 1,75050. Net product. And we will now calculate interest directly on this net product. 1,75050 is our net product. On that net product, interest is to be calculated at 5% per annum. Or net product पे interest is always calculated for 1 day. 23.98, we would say 24 rupees is interest. और interest record करेंगे on always opposite side of net product.
And now find out the balance in amount column. Balance in amount column inclusive of interest is 94. On 31st March टोटल कितना पैसा लेना है इंटरेस्ट के साथ? 94 रुपीज लेना है सर. क्लियर? प्लीज कॉपी. Question 3, friends. Question 3. From the following particulars, prepare account current as sent by Mr. AB to Mr. XY. Who is preparing and sending it? AB. AB is the sender, XY is the recipient. As on 31st October 2018. तो heading कैसे देंगे? Mr. XY in account current with Mr. AB. As on 31st October 2018. By means of product method, charging interest at 5% per annum. तो जो ट्रांजेक्शंस दिए हैं, ट्रांजेक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे थिंकिंग ऑन बिहाफ ऑफ AB. वी आर AB, हम AB हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट ऑफ XY इन बुक्स ऑफ AB. तो पहले ऐसा फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY, दैट इज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम XY. तो XY इज आवर डेटर हियर. $1,500. August 20th, sold goods to XY. XY to sales. XY to sales 2,500. 28th August, goods returned by XY. XY ने गुड्स रिटर्न किया, दैट इज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न टू XY. सेल्स रिटर्न टू XY 28th August 400. 25th September, XY paid by check. They are giving us by check. Bank to XY. They are paying us 1,600 by check. 20th October, received cash. We are again receiving cash of 1,000. Cash to XY. Start calculating number of days. Forward balance method है, default method. 1st July transaction date है, तो in month of July 31 days. Why 31 सर? ओपनिंग बैलेंस है, तो फर्स्ट डेट भी इंक्लूड करेंगे. August 31 days, September 30 days,
October 31 days sir, 123 days in total. 20th August, तो अगस्त में 11 days, 30 and 31, 72 days. 28th of August, 3 days. 25th of September, 5 and 31. 20th October, 20th October, we would say 11 days. 36, 64, 72 and 123. प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज. $184,500. $1,80,000. $13,600. $57,600. $282,300 is your net product. $282,300 is your net product. And now we may calculate interest directly on this net product. 282,300 net product हमको मिला, उस पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 1 डे. $38.67. 39 बोल सकते हैं. And interest will be recorded on opposite side of net product. ₹39. तो अमाउंट कॉलम में बैलेंस कितना आएगा? $1039 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ XY से कितना पैसा लेना बाकी है. टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम XY विद इंटरेस्ट इज 1039. पॉज एंड कॉपी. Question 2, friends. Ramesh had a current account with firm, partnership firm. He had a debit balance of 85,000 on 1st of July. उसका further deposits and withdrawals दिया है. Show Ramesh account in books of firm. Interest calculate करना है 10% on debit balance and 8% on credit balance. You are required to prepare an account current on 30th September 2018 by means of product of balances method. Here we need to calculate product या interest on balance after each transaction. And remember, कौन सी मेथड में हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस फाइंड करते हैं? पीरियोडिक बैलेंस मेथड में हम सिंपली देखते हैं पर्टिकुलर बैलेंस कितने दिन के लिए बिजनेस में था, उस बैलेंस पे उतने दिन का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं.
एक पर्टिकुलर बैलेंस कितने दिन के लिए बिजनेस में था, उस बैलेंस पे उतने दिन का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो यहां पे क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस फाइंड करना है, हमको लेजर अकाउंट इन फॉर्मेट ऑफ पासबुक प्रिपेयर करना पड़ेगा, where withdrawals, deposit and balance column is to be prepared. तो हम यहां पे अकाउंट करंट बना रहे हैं ऑफ रमेश। हम कौन है? पार्टनरशिप फर्म। तो हेडिंग विल बी रमेश इन अकाउंट करंट with partnership firm. As on 1st of July 2018. तो हम पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे सोचेंगे। 1st of July 2018 he had a debit balance of 85,000. 1st of July 2018 balance was there. Debit balance of 85,000. There was no transaction on 1st of July. 14th of July, 1,23,000 was further deposited. 14th of July 2018. रमेश डिपॉजिट कर रहा है, मतलब हमारे पास तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, मतलब रमेश के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगा बाय कैश अकाउंट, रमेश के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगा बाय कैश। तो बैलेंस डेबिट था, उसकी जगह अब क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस कितना सर? 38,000 क्रेडिट बैलेंस। सॉरी। फिर 29th ऑफ जुलाई 92,000 का विड्रॉल है। 29th of July he has withdrawn 92,000 Ramesh to cash. So balance again will be debit balance. 38 minus 92. 54,000. नेक्स्ट फ्रेंड्स 18/8 21,000 का डिपॉजिट है। 18/8/18 डिपॉजिट है, कैश टू रमेश 21,000, तो बैलेंस तो डेबिट ही रहेगा, डेबिट बैलेंस ऑफ 33,000। फिर 11,500 9 सितंबर 11,500 का विड्रॉल है। टू कैश। तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी 44,500। नाउ रिमेंबर, नंबर ऑफ डेज जब हम लोग कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते थे? यहां एक पिक्यूलियर तरीका था। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते थे बाय इंक्लूडिंग द फर्स्ट डेट बट एक्सक्लूडिंग द लास्ट डेट। 1 जुलाई से 14 जुलाई, उसमें 1 जुलाई इंक्लूड करेंगे बट 14 जुलाई इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 जुलाई से 14 जुलाई एक्सक्लूडिंग 14 जुलाई कितना डेज होगा? नंबर ऑफ डेज विल बी 13 डेज। 14 जुलाई से 29th जुलाई, 14th जुलाई इंक्लूड करना है, 29 जुलाई इंक्लूड नहीं करना है सर। 14th इज टू बी इंक्लूडेड, 29th इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो 15 डेज सर। 29th जुलाई से 18th अगस्त, 29th जुलाई तो इंक्लूड करना है सर, 18th अगस्त इंक्लूड नहीं करना है। 20 डेज। 18th अगस्त से 9 सितंबर एक्सक्लूडिंग 9 सितंबर, तो अगस्त 22 डेज।
एंड देन 9 सितंबर से अप टू स्टेटमेंट डेट 30 सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर को ट्रांजैक्शन नहीं है, बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है, बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग दोनों डेट इंक्लूड करेंगे, 9th भी इंक्लूड करेंगे एंड 30 सितंबर भी इंक्लूड करेंगे. वी आर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर. तो 9th से 30 सितंबर 12 डेज, सॉरी 22 डेज बोल सकते हैं. प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे ऑफ बैलेंस एंड नंबर ऑफ डेज. 85,000 इंटू 13, 1 लाख और 11 लाख 5,000. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट प्रोडक्ट में लिखेंगे. $38,000 इंटू 15, 5,70,000 क्रेडिट. $54,000 का बैलेंस 20 डेज के लिए था, 10,80,000. $33,000 का बैलेंस 22 डेज के लिए था, 7,26,000 डेबिट. $44,500 का बैलेंस था फॉर 22 डेज, 979. क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस पे अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड करना है, हम नेट प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. 11,05,000 प्लस 10,80 प्लस 7,26,000 प्लस 979,000, 38,90,000. $570. So how much interest is to be charged on debit balance? 10%. Interest on debit balance. Debit product 38,90,000 है सर, उस पे 10% for 1 day. $1,066. Same way, interest on credit balance. तो क्रेडिट प्रोडक्ट 5,70,000 है, क्रेडिट प्रोडक्ट 5,70,000 है, उस पे 8% इंटरेस्ट फॉर 1 डे. $125. तो नेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,066 माइनस 125, 941 इज द नेट इंटरेस्ट. सोचिए, डेबिट बैलेंस पे वी वुड बी चार्जिंग इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस पे हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, क्रेडिट बैलेंस पे हम अलाउ करेंगे. मतलब दिस इंटरेस्ट इज आर एक्सपेंस, इनकम, दिस इज आर एक्सपेंस, इस पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, एंट्री पास करेंगे रमेश टू इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे इंटरेस्ट टू रमेश. तो नेट इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, एंट्री पास हो जाएगा रमेश टू इंटरेस्ट 941. Now there will be debit balance of 45,441. Correct. तो with this we complete solution of past papers, past एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस थे. आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है और समझा है नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन. तो प्लीज पॉज एंड कॉपी.